दर्शन नहीं नहीं, ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बिना न समझा नाजु शक्य अनाद को, व्यवहार बिन परमार्थ का उपदेश हो अशक्य यो। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन, श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। परम जो भाव उसको शुद्ध नय ज्ञातव्य है। ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पापरु निर्जरा। आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समकित जानना। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे आत्म को, अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो। अनबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को, वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे अहो। दर्शन सहित नित ज्ञान अरु चारित्र साधु सेविये। पर ये तीनों आत्मा ही केवल जान निश्चय दृष्टि में। जो पुरुष कोई नृपति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे।
काज को यो जानना, फिर श्रद्ध ना इस रीति से, उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से। नो कर्म कर्म जु मैं अवरु मैं कर्म नो कर्म है। यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रहे। मैं ये अवरु ये मैं हूँ, इनका अवरु ये है मेरे। जो अन्य है पर द्रव्य मिश्र, सचेत अगर अचेत वे। मेरा ही यह था पूर्व में, मैं इसी का गत काल में। ये होएगा मेरा वरु, मैं इनका हूँगा भावी में। अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूढ़ जीव ही आचरे। तार्थ जानन हार ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करे। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूढम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ मुक्ति करतार है।
चहु गति दुख ते काढ़ मुकति करतार हूँ। दस लक्षण महापर्व में उत्तम आकिंचन धर्म का आज परम पवित्र दिवस है। जब हम सभी दस लक्षण धर्म का प्रारंभिक मंगलाचरण पाठ करते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, उसमें ये पंक्ति आती है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है, चहु गति दुखते काढ़ मुकति करतार। यानी जिस 10 धर्मों की आराधना, जिन गुणों की आराधना हमने की, उस गुणों की आराधना के फल में सार वस्तु जो निकल के आएगी वो निकल के क्या आएगी? आकिंचन और ब्रह्मचर्य। आकिंचन मतलब क्या? न किंचन आकिंचन मतलब परद्रव्य का परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मैं अपने आप में इतना परिपूर्ण द्रव्य हूं कि मुझे पर की आवश्यकता ही नहीं। ना किंचन, किंचित मात्र भी पर से जिसका संबंध नहीं है, ना आवश्यकता है। देखो, आवश्यकता हो तो पदार्थ की बात की जाए, लेकिन आवश्यकता ही ना हो तो फिर पदार्थ की बात करने की भी क्या आवश्यकता। जैसे कोई सम्राट हो, राजा हो, और उसके पास अटूट धन वैभव हो, अपरिमित धन वैभव हो, और उसके बाद वो अपने गांव के किसी व्यक्ति को देख करके ऐसा परिणाम करे कि इसके पास जो 2-4 मोहरे हैं ये भी मुझे प्राप्त हो जाएं, इसका मतलब है उसको अपना अपरिमित वैभव की कीमत नहीं आती। तब तो उसको ऐसा लगता है कि ये इसका भी मुझे मिल जाए, इसका भी मुझे मिल जाए। तत्वार सूत्र ग्रंथ में भी इस तरह के सूत्र आए हैं, और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का एक सूत्र मैंने देखा, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि में अध्याय 6 सूत्र नंबर 15 सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में। उसमें लिखा है, परिग्रह की परिभाषा ममेदम बुद्धि लक्षण परिग्रह। पूज्यपाद स्वामी ने इसकी टीका जो सर्वार्थ सिद्धि की उसमें ऐसी परिभाषा लिखी, यह वस्तु मेरी है इस प्रकार का संकल्प करना परिग्रह है। क्या कह रहे हैं? यह वस्तु मेरी है ऐसा संकल्प करना, ये परिग्रह है। परिग्रह शब्द ही इस बात को बताता है, परि यानी बाहर, और ग्रह मतलब ग्रहण करना। जो बाहर से ग्रहण किया जाए, जो बाहर से एकत्रित किया जाए, जो बाहर से संग्रहित किया जाए, उसको परिग्रह कहा गया। अभी हमारा मार्ग तो निर्ग्रंथों का है, और निर्ग्रंथ शब्द इस बात की व्याख्या करता है, ग्रंथ मतलब होता है गांठ, और निर्ग्रंथ मतलब जिसके गांठ नहीं। ये शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई आप देखना, क्योंकि दिगंबर मुनिराज परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। दिगंबर मुनिराज के समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग होता है, इसलिए उन्हें निर्ग्रंथ कहा। तो ग्रंथ मतलब होता है गांठ, और निर्ग्रंथ मतलब गांठ रहित। पहले के समय में लोग पैसा रखने के लिए अपनी धोती में एक गांठ बांध लेते थे, और वह गांठ को ऐंठ करके धोती में दबा लेते थे, यही उनकी सबसे सुरक्षित स्थान होता था। क्या कह रहा है? गठान बांध ली जाती थी। और दूसरी बात, धोती भी जब पहनी जाती थी तो गठान बांध करके पहनी जाती थी। और जब धोती का त्याग हुआ, मतलब वस्त्रादि का त्याग हुआ, तो ग्रंथ खोल दी गई, गठान खोल दी गई, तो अवस्था कौन सी हो गई? निर्ग्रंथ। कौन सी अवस्था हो गई? निर्ग्रंथ। तो हम और आप भी भक्ति में जब गाते ना, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, मतलब उस समय हम सर्व परिग्रह से रहित निर्ग्रंथ भावनाएं अंदर में सजोते हैं कि दिगंबर मुनिराज परम सुखी हैं। कि क्यों सुखी हैं? कि उन्होंने दुख के कारणों का संग्रह ही नहीं किया। ये मूलतः दुख का कारण है पर वस्तु का ग्रहण, पर वस्तु का राग, यही मूलतः मुख्यतः दुख का कारण है। प्रवचन सार जी में परिग्रह की परिभाषा में लिखा है, मूर्छा परिग्रह, यानी ममत्व का परिणाम परिग्रह। ये वस्तु मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है। अभी आप काउंटिंग करना चालू करो, आप किस किस पदार्थ को मेरा कहते हैं? हाँ, किस किस पदार्थ को कहते हैं? तो सबसे पहले अपने निकट से देखना चालू करना। तो सबसे पहले किसको कहेंगे? यह देह मेरी है, मेरी उम्र इतनी है, मैं इस नगर में रहता हूं, मैं भारत का वासी हूं, मैं अमुक गांव में रहता हूं, ये मकान मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है।
तो जहां जहां ममत्व परिणाम है, मूर्छा है, वो सब परिग्रह। और परिग्रह का फल नियम से, ममत्व का फल नियम से नरक गति होता है। क्या कह रहे हैं? ममत्व का जो भाव है वो नरक गति होता है। गजब की बात है, जिसमें मेरा करते करते जीव मरा और नरक में गया, वहां कोई मेरा नहीं मिलता मुझे। यानी जिस माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन के लिए उसने सर्व प्रकार की कषाय की पाप पोटली को बांधा, जब नरक में इनका योग संयोग बनता है, क्योंकि कृतकार्यता अनुमोदना का फल एक सा है ना। आप ये समझना, जैसे कोई कमा रहा है, पैसा कमा के ला रहा है, और कमा के लाए और घर परिवार इस बात में प्रसन्नता हो, मेरा बेटा तो बहुत कमाऊ पूत है, हमारे पति जैसा कमाने वाला दूसरा नहीं है, इतनी मेहनत करते हैं, इतना बढ़िया, इतना अच्छा कमाते हैं कि हम सब सुख शांति से जी रहे हैं। यानी कमाने वाले का भी कर्ता बुद्धि चलती है, और ये जो कमा रहा है ऐसी अनुमोदना का भाव परिजन करते हैं, सबको एक जैसे पाप का बंध होता है, और उस पाप के फल में नरक आदि में चले जाते हैं। क्या करें? और नरक आदि में गए फिर तो आपको मालूम है कि वहां पे स्थिति क्या होती है, को अवधि ज्ञान होता है। अब वहां पर ज्ञान ऐसा है कि वहां पर जिस धन आदि के लोभ में संग्रह करके उसे अपना मान करके दुर्गति बंद किया, वहां जाके एक दूसरे के प्राण के प्यासे होते हैं। यानी ऐसी स्थिति है, जिसके लिए मैं मर रहा था वो ही मुझे मारेगा। हाँ, ये परिग्रह की जो आसक्ति है ना, वो मरण से ज्यादा खतरनाक है। आपने देखा हो, किसी को बड़ा नुकसान हो जाए और सहा ना जाए तो उसको ऐसा लगता है मर जाओ तो अच्छा, हार्ट फेल हो जाता है लोगों का अगर बड़ा नुकसान हो जाए। और बड़ा छोटा नुकसान क्या होता है, तो आपका राग कितना उस विषय में प्रवर्तन कर रहा है, उसके हिसाब से बड़े छोटे का निर्णय किया जाएगा। जितना तीव्र राग पर वस्तु के प्रति है, उतना ही आकुलता, उतनी ही वेदना। देखना, यहाँ पर जो चर्चा चलने वाली है, जो बात चलने वाली है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि परिग्रह यानी जो चारों तरफ से ग्रहण किया जाए। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, हम पैसा कमाने के लिए दुकान चलाते हैं, तो हम दुकान चलाते हैं कि दुकान हमको चलाती है? विचार करना, हम दुकान चलाते हैं कि दुकान हमको चलाती है? कौन दुकान चलाता है? कौन बोलता है कि आओ खोलो बैठो बताओ? विकल्प तो जीव का, मन में विकल्प आया, मैं दुकान खोलूं, मैं व्यापार करूं तो धन आदि आएगा, उस धन आदि से सुख होगा। तो विकल्प भले जीव करता है, लेकिन दुकान जो भी चलती है, दुकान जीव को चला रही है। कैसे चला रही? यद्यपि पुद्गल में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ये जीव अपनी सामर्थ्य को भूल गया तो उस अनुसार चलता है। हाँ बोलो, जिसका शेड्यूल तय नहीं हो, जिसको समय नहीं हो, भोजन करने का समय नहीं हो, अवकाश लेने का समय नहीं हो, है सीजन टाइम में जो भोजन करना भूल जाए, घर परिवार को भूल जाए, इतनी व्यस्तता, ये सुबह 9 बजे निकले और रात के 9 बज जाए 10 बज जाए और दुकान बंद नहीं हो पा रही, तो बोलो अपने हाथ में है ताला लगाना कि दुकान तय करती तुझे कितनी देर बैठना। हाँ, वास्तव में अज्ञानी दुकान नहीं चला रहा, दुकान उसको चला रही है। कैसे चला रही? उसको रस लगा रहता, राग बुद्धि लगती। एक ग्राहक का फोन आ जाए कि थोड़ा दुकान बंद नहीं करना, मैं आ रहा हूं, क्या कह रहा है, तो वो स्वाध्याय छोड़ दे उतने देर के लिए, तो ये आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, चातकवत प्रतीक्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है इसके निमित्त से जो धन आदि आएगा उससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी। बोलो कितना धन सुख का कारण है? थोड़ा कि बहुत? कितना धन सुख का कारण है? टोडरमल जी साहब ने इतना सुंदर वाक्य डाला है इसमें। वहां एक जगह चर्चा की है, पेज नंबर 71 पर बात लिखते हैं, मंद कसाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। क्या कहा? मंद कसाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा होता है, सुख तो होता ही नहीं। मंद कषाय के उदय से, मंद कषाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ निश्चय से देखा जाए तो दुख की ही मात्रा कम ज्यादा होती है, सुख तो संसार में होता ही नहीं। बताऊं कैसे? आप बीमार हो गए,
और 104 डिग्री बुखार आ गया तो हिम्मत नहीं उठने की। अब आपने दवाई खाई और आपका बुखार उतरने लगा, तो आपको जो 100 डिग्री बुखार उतर के आया, 100 डिग्री बुखार के आया, अब आपसे पूछा क्यों, कैसा फील हो रहा है, अभी तबीयत कैसी लग रही? अच्छी लग रही, अच्छी लग रही। मैं आपसे पूछता हूँ वो जो 100 डिग्री का बुखार है वो अच्छा है कि नहीं है? हाँ, फिर आपने उसको अच्छा कैसे कह दिया? क्या कह रहे हैं? अच्छा कैसे कह दिया कि अधिक तीव्र कषाय की अपेक्षा मंद कषाय को जीव अच्छा मानता है, जबकि देखा जाए तो कषाय जब भी होगी, चाहे वो तीव्र हो या मंद हो, वो बंधन का हेतु है। बंधन का हेतु है। बहुत परिग्रह से दुख हो कि अल्प परिग्रह से सुख हो, ऐसा नहीं है। तेरी आसक्ति कितनी है उस पदार्थ में, उससे सुख दुख का तय होता है पैमाना। हाँ, परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख तो होता ही नहीं है। मैं कई बार ऐसा विचार मुझे आता है, जब अपन दुकान में बैठ के नोट गिन रहे हो ना, तो मुझे दौलत राम जी की वो पंक्ति बार बार याद में आती है, स्मरण में आती है, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। क्या कह रहे हैं? तिन्ही को सेवत गिनत चैन। नोट गिनते समय गर्मी लगती है क्या? हाँ, लगती है। अगर अच्छे पैसे आ जाएं, बड़ा व्यापारी हो और 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कैश काउंटर पे आ जाए, तो कभी ऐसा आता होगा मन में, अरे यार इतने पैसे आ गए, थक जाते गिनते गिनते, कहाँ तक हिसाब लगाएंगे, बंद करो, छोड़ो, ये काम बंद करना पड़ेगा। आएगा विचार? ये नहीं, और कैसे बढ़े, और कैसे बढ़े, और कैसे बढ़े। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के जो एडिटर थे, साहू अशोक प्रसाद जी, जहां तक यही नाम था, दिल्ली में, उनके बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा व्यापार था, और उनकी एक बार एक मिल बिकी, तो ऑलरेडी 7 मिलें चल रही थी, एक मिल और बिक गई, तो बहुत पैसा आया। अब पैसा आया तो उनके मन में ये विचार आया, उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो पलंग पे पड़े थे, और मैनेजर ने आके बताया कि वो मिल का पूरा पेमेंट आ चुका है, अब उसका क्या करना है। तो सोचने लगे कि क्या किया जाए, अब इतना सारा पैसा इकट्ठा आ गया है, तो इसको यूज कैसे करें, क्या करें, कि कोई नया प्रोजेक्ट डाल लें, एक आध मिल और खड़ी कर दें। तो वहां उनकी पत्नी नजदीक बैठी थी, तो उनने बड़ा अच्छा उत्तर दी उनको, क्या सोचते हो, नरक 7 ही होते हैं। क्या बोला? नरक 7 होते हैं, और ऑलरेडी 7 मिलें चल ही रही हैं, ये 8वें के लिए कहां से लाओगे, कहां जाओगे, क्या विचार करोगे। इसको कहते हैं धर्म पत्नी। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धर्म पत्नी। नहीं तो अपनी इच्छाओं की लिस्ट तो रोज पकड़ा दे और कभी धर्म की प्रेरणा ना दे। अरे वो ये बोले, मुझे नहीं चाहिए ऐसा धन वैभव, ऐसे सुख ऐश्वर्य नहीं चाहिए जो आपको धर्म से दूर कर दे। क्या कह रहा है? वो कहलाए धर्म पत्नी। तो नाम धर्म पत्नी तो देखा, धर्म पति क्यों नहीं लिखा मिलता? हाँ, क्योंकि पुरुष को ऐसा ही लगता है मेरा जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। काय के लिए हुआ है? संसार चलाने, परिवार चलाने। तो पत्नी के लिए तो धर्म पत्नी। और आप चाहे समूह शरण से देख के लेके कहीं भी देख लेना, स्त्रियों की संख्या हमेशा ज्यादा ही होती है। समूह शरण में भी ज्यादा होती, स्वाध्याय सभा में भी ज्यादा होती, हर जगह पुरुषों की संख्या कम होती है और स्त्रियों की ज्यादा होती है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये कमाऊ पूत है ना, ये सबका संसार संचालक है, तो ये लगा रहता काम काज में, और पत्नी को लगता है हमने कोई अवसर खोया था तो अब ना खोएं, तो वो धर्म करने में लगी रहती है। आज दोपहर में एक बात कही थी, स्त्री और पुरुष पर्याय के डिफरेंस के अंतर्गत एक बात कही थी, जिसके पास सीधा रास्ता है, जो चाहे तो उसी भाव से अपना कल्याण कर सकता है, वो प्रमाद में जीवन खोता है, और जिसको थोड़ा घुमावदार रास्ता है उसे थोड़ा उत्साह विशेष दिखता है। घुमावदार रास्ता मतलब देवादी पर्याय में जाके फिर मनुष्य पर्याय में आना पड़े, उसका उत्साह विशेष। और जिसका रास्ता सीधा वन वे, एक बार जाए और लक्ष्य को पूर्णता करते हुए चला जाए तो कोई रोक नहीं सकता, तो वो लगा रहता है चौराहे चौराहे भटकता रहता है। बात ख्याल में आती है? सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला।
क्या कह रहे हैं युगल जी साहब? सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्यादा। मतलब ऐसी स्थिति है, अग्नि बुझाने के लिए घी डालता है। बिजली से आग लग गई हो, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई हो, तो कैसे बुझाना चाहिए? कि जो दिखे सो फेंक दो, पानी दिखा तो पानी की बाल्टी उठा के डाल दिया, तो क्या होगा? आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी? ज्ञान होना चाहिए आग काय की लगी है। भोगों की आग लगी है तो समता के जल से बुझने वाली है, विषयों की इच्छाओं से बुझने वाली नहीं। और इच्छाएं तो जीव की सतत नवीन नवीन उत्पन्न होती रहती, एक पूर्ति नहीं हो पाती, दूसरी पहले खड़ी। इसलिए टोडरमल जी साहब ने बात लिखी, सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार है। जीव कितना सुखी है दुखी है उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, इच्छा अनुसार है, बाह्य कारण के अधीन नहीं है। सुखी होना दुखी होने में कोई बाह्य कारण निमित्त नहीं है। जीव की इच्छा जितनी होगी वो उतना दुखी, और जिसकी इच्छाएं जितनी कम वो उतना सुखी। अभी विषय चलना है परिग्रह का आकिंचन में, पर मैं एक गाथा आपको स्मरण कराता हूं जो आपको याद है, और उसको श्रद्धान में बैठा लें तो आकिंचन धर्म प्रकट हो जाएगा। क्या? हिंदी पढ़ता हूं, आपको याद आ जाएगी। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दृग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे समय सार की 38वीं गाथा। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी कैसा हूं? 4 लक्षण बता दिए। मैं यानी अपनी बात आई, फिर उसके बाद एक शुद्ध सदा अरूपी, और ज्ञान दर्शन ज्ञान दृग हूं यथार्थ, निश्चय से ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं। कुछ अन्य वो मेरा तनिक, कुछ अन्य वो मतलब एक मेरे ज्ञायक स्वभाव के अलावा जगत के समस्त पर पदार्थ किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरे नहीं है, परमाणु मात्र नहीं है। आपको पता है अगर मुनिराज के तिल तुष मात्र परिग्रह हो, तिल तुष मात्र, तो अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं श्रवण जाए निगोद को। नरक नहीं होता, कहां जाते हैं? सीधे निगोद, अगर तिल तुष मात्र परिग्रह है तो। अब जब हम पूजा पढ़ेंगे तो आप ध्यान देना उसमें बात क्या आने वाली है, ये सिद्धांत ध्यान रखना। परिग्रह है, संघ कितना बड़ा है, और वो संघ का मैं स्वामी हूं, मैं संघ का संचालक हूं, मैंने इतनों को दीक्षा दी है, मैंने इतनों को मोक्ष मार्ग में लगाया, मेरी प्रेरणा से इतने लोग धर्म में लग गए, ये परिग्रह है। ममत्व बुद्धि परिग्रह, क्या करें? ममत्व बुद्धि परिग्रह। और यदि वो परिग्रह श्रद्धान में बैठा हुआ है, ये मेरे हैं ये मेरे हैं, शिष्यों में राग चलता है आचार्य का, तो वह आचार्य पद के योग्य नहीं है। पढ़ो आप अष्टपाहुड़ में, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कितना स्वरूप लिखा है, स्पष्ट संविधान बनाया, कठोर संविधान बनाया है। कठोर संविधान पंचम काल के हिसाब से लगता है, ऐसा तो वस्तु का स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? वस्तु स्वरूप है, त्रैकालिक स्वरूप है, कोई कठोरता नहीं है। अरे मुनि मतलब क्या? दिशाएं ही है वस्त्र जिनका, दिगंबर मतलब जिनके वस्त्रों का तो राग रहा ही नहीं। अब यदि वस्त्र कहें तो क्या है? 10 दिशाएं ही है वस्त्र जिनका, ऐसे दिगंबरों का यह मार्ग है। देखना, थोड़ा सा पढ़ते भी चलेंगे, पूजन भी प्रारंभ करते हैं, क्योंकि पूजन नहीं तो बाद में बहुत स्पीडली होती है, और ये तो सार धर्म चल रहा है आखिरी का। हाँ, क्या कह रहे हैं? आखिरी का सार चल रहा है, इसमें से सार ग्रहण कर लें तो काम हो जाए। सार मतलब समझते हो आप? नींबू का सत, नींबू का सत समझे? नींबू का सत, सत मतलब होता है जरा सा कण डालेंगे तो जो काम 25 नींबू से होने वाला है वो उतने से हो जाएगा। अभी ये बात नहीं करना है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के तौर पे देखना। नहीं कोई को लग जाए वो टाटरी खा सकते हैं कि नहीं साहब, नींबू का साथ खा सकते हैं कि खाने योग्य कि नहीं? अभी उदाहरण को उदाहरण की दृष्टि से देखना, वहां पे बता रहे एक्सट्रैक्ट सार, समय सार। समय सार मतलब, समय मतलब शुद्धात्मा, और सार मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित।
क्या कह रहे हैं? सर्व विकारों से रहित। तो विकार से रहित जो वस्तु होती है उसको सार कहते हैं। आपने बूरा खाया? बूरा, बूरा जानते? बूरा क्या होता है? जगत का व्यवहार बड़ा विचित्र है, अच्छे को बुरा कहा जाता है। नहीं समझे आप? अच्छे को बुरा कहा जाता है जगत में। शक्कर की अशुद्धि निकाल दी और जो शुद्ध बचा उसको कहते हैं बुरा, जबकि वो क्या है? अच्छा। अब यह समझ लेना, जहां अशुद्धि हट गई वहां शुद्धि हो गई, तो गया एक परमात्मा, वो आत्मा जो था वो परमात्मा बन गया, शुद्धात्मा बन गया। हटेगा तो शुद्धता प्रकट होगी। काई से ढका हुआ पानी है, नीचे अथाह शुद्ध जल भरा हुआ है। काई का आवरण हटा और निर्मल जल प्रकट हुआ। पर जिसने आवरणों की ओट अपने ऊपर ढांक के रखी हो, उसको कैसे समझ में आए कि अंदर शुद्ध आत्मा है? कितना परिग्रह है, कितना परिग्रह है। पहले परिग्रह के भेद समझेंगे तो फिर विचार करेंगे परिग्रह कितना है। देखो, प्रारंभ करते हैं पहले पूजन की कुछ पंक्तियां। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछे घटती जान घटाई। क्या कह रहे? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रह के कितने भेद किए? परिग्रह कितने प्रकार का? ये 24 प्रकार का परिग्रह होता है। कितने प्रकार का परिग्रह होता? 24 प्रकार का। 10 प्रकार का होता है बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार का होता अंतरंग परिग्रह। समस्याएं अंदर ही से चालू होती हैं और अंदर ही समाधान हो सकता है। संख्या ज्यादा परिग्रह की अंतरंग में ही है। क्या कह रहे हैं? अंतरंग में बहुत राग बैठा हुआ है, आ जाए आ जाए आ जाए। आपको ध्यान है, मैंने कहा था आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी कहते हैं इस जीव की आशा ऐसी है कि इसकी आशा के गड्ढे में पूरा विश्व कोने में पड़ा हुआ है। हाँ, प्रत्येक जीव की आशा ऐसी है। परीक्षा कर ले है कि नहीं आशा। ये शरीर कब तक आप चाहते हो कि धर्म आराधना में आपका साथ देता रहे? कब तक? 70 साल, 80 साल, 100 साल? कितना? 100 साल तो सफिशिएंट है ना, कि 100 साल तक अगर ये हमारा साथ दे दे तो हम तो बिल्कुल आत्मा आराधना करके कल्याण कर लेंगे, है ना? तो आशा है कि नहीं है? अभी आशा में कितना समय बीत गया? ये जीवन के 60 साल बीत गए, ये 40 साल बीत गए, और आशा है 100 साल की। क्या कह रहे हैं? 100 साल की आशा है। अब मैं आपसे विचार करता हूं, जो आगामी 60 साल हैं वो तेरी आशा अनुसार है कि आयु कर्म के अनुसार है? उसमें भी उदय कर्मों का कैसा है? साता का है या असाता का है? हाँ, अंतराय कर्म का कैसा उदय आ जाए कोई ठिकाना नहीं। वस्तु सामने पड़ी रहे, भोग नहीं सकते। देह में ऐसी स्थिति बन जाए कि 10 लक्षण पर्व ना कर पाओ, आप अस्पताल में पड़े रह जाओ। क्या कह रहे हैं? इसीलिए वास्तविक स्वरूप समझने की बहुत महती आवश्यकता है। सार की बात चलती, सार। तो क्या बात कहते थे? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। 14 प्रकार का तो परिग्रह हुआ अंतरंग और 10 प्रकार का बहिरंग। पहले कौन सी वाला मिटाएं, अंदर वाला कि बाहर वाला? हाँ, पहले कहां से चालू करना चाहिए? आपको पता है, मकान यदि अपना बनाना हो, मेरे मतलब अनुभवी लोगों का अनुभव बताता हूं, मकान यदि बनाना हो तो कभी भी कच्चे मकान की सामने की दीवार नहीं गिराना, बाहर की जो बाहर की दीवार होती है ना उसको नहीं गिराना, पहले अंदर का पूरा गिरा लेना और अंदर अंदर बनाना चालू कर देना। क्या कह रहे हैं? अगर आपने पूरा ग्राउंड कर लिया तो आस पड़ोस समाज को बहुत तकलीफ होने वाली है। देखो, तुमने जगह बाहर बढ़ा ली, तुमने ये कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया, ये हो गया, स्टे लगा दे, आपत्ति कर दे, कोर्ट केस कर दे। अपनी सीमा के अंदर पहले सुधार कर लेना। क्या कह रहे हैं? और जब अंदर सुधार होगा तो बाहर सुधारने में टाइम क्या लगने लगा? ये धक्का मारे दीवार को और एक दिन में नई दीवार खड़ी है। पर पहले नींव भर लेना, पिल्लर खड़े कर लेना। क्या कह रहे हैं?
उसके बाद बाहर की दीवार गिराना। संसार की प्रवृत्ति बाहर में झांकने ताकने की बहुत है, ये आपको अनुभव होगा। आपका जब भी कभी मकान बना हो, कोई कंस्ट्रक्शन काम किया हो, तो निश्चित ही आस पड़ोसी में कोई ना कोई हस्तक्षेप करने आता ही आता है कि बहुत जोर से आवाज हो रही है, तो ये तुम्हारे कारण हमारी दीवार हिल रही है, तो ऐसा हो रहा है, तो हमारी बिल्डिंग ना गिर जाए तुम्हारे चक्कर में। तो करना क्या, पहले अंतरंग सुधार कर लेना। तो अंतरंग परिग्रह की चर्चा में 14 प्रकार के परिग्रह गिनाए। अब 14 प्रकार के परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह कौन सा है, ये मिथ्यात्व। उसके बाद 4 कषाय, देखना, पहला मिथ्यात्व, फिर 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, फिर 9 कषाय। रति क्या कहेंगे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। कितने हो गए टोटल, 14। पहला मिथ्यात्व, फिर 4 कषाय, फिर उसके बाद 9 कषाय। इन सबको मिलाया तो हो गए 14 प्रकार के परिग्रह। और यहाँ लाइन आ रही है, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। दिगंबर मुनि भगवंतों के 24 प्रकार का परिग्रह त्याग होता है। यदि उनके एक भी परिग्रह हो, हमको परिग्रह का संबंध बाह्य पदार्थ से लगता है। और अभी टोटल अपने हमने जो गाथा पढ़ी, उस गाथा में भी यही बात कही थी, जिसके तिल तुष मात्र भी परिग्रह हो वह निगोद जाए। तो हमको लगेगा बाहर तो कुछ नहीं है, बाहर तो कुछ नहीं। अरे गजब की बात है, द्रव्यलिंगी मुनिराज के बाहर में परिग्रह का कोई लेश ना दिखे, लेकिन फिर भी अनंत संसारी हैं। क्यों, मैं 28 मूल गुण की क्रिया का करता हूं, मैं इसको निरतिचार पालता हूं, इसकी निरतिचार के कारण जो मंद कषाय है वो ही आनंद है, ऐसा मानना मिथ्यात्व नाम का पहला परिग्रह। कौन सा परिग्रह, मिथ्यात्व नाम का पहला परिग्रह। मैं करता हूं, ये मान्यता ही मिथ्यात्व है। बात चलती है मुनि धर्म की, क्योंकि व्याख्या वहीं से हो रही है, लेकिन समझना हमको अपने अनुसार है। अब लगा लो आप अपने अनुसार, मैं किस किस का करता हूं। बार बार विचार करो, आज सुबह से अभी तक आपने क्या क्या काम किया, बोलो क्या क्या काम किया। भोजन शुद्ध बनाया कि अशुद्ध बनाया? अच्छा, एकासन किया कि उपवास किया कि 2 टाइम खाया? बोलो साहब, जिन जिन ने एकासन किया वो हाथ उठाओ। हाँ, ये जिन जिन ने एकासन किया उनके हाथ उठ गए। जिनके उपवास हैं उनको थोड़ा सा हाथ उठाने में टाइम भी लगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। भाई उपवास किया है तो थोड़ी ऊर्जा कम हो सकती है, परंतु किया हो तो वो भी हाथ उठा दें कि हमने उपवास किया, हमने एकासन किया, हाँ, और हमने 2 टाइम खाया। अब बात करते हैं ज्यादा बड़ा धर्म किसका हुआ, जिसने एकासन किया, जिसने 2 टाइम खाया, कि जिसने उपवास किया? अगर तीनों की तरफ से देखो तो सबके में कर्ता बुद्धि चल रही। मैंने उपवास किया, मैंने एकासन किया, और मैंने 2 टाइम भोजन किया। ज्ञायक का वेदन जानन का कार्य मैंने किया ही नहीं। कर्ता बुद्धि मिथ्यात्व का पोषण। क्या कह रहे हैं, कर्ता बुद्धि मिथ्यात्व का पोषण। तो क्या करें साहब, कि जितना जब मन आए तब खाएं और ये जाने कि आत्मा खाता नहीं है, ऐसे निश्चयभासी बनने की बात नहीं करते। क्या कह रहे हैं, हाँ, निश्चयभासी मतलब होता है निर्भय पापी, जो निश्चय को तो नहीं जानता है और अपने को शुद्ध मान के, पर्याय में शुद्ध मान करके और व्यवहार धर्म छोड़ बैठा है, वो निश्चयभासी निर्भय पापी। और जो व्यवहाराभासी है, जो क्रिया को ही धर्म मान के बैठा है, वो मूर्ख धर्मात्मा। व्यवहाराभासी मतलब मूर्ख धर्मात्मा, और निश्चयभासी मतलब निर्भय पापी। कौन सी उपाधि ज्यादा अच्छी है, मूर्ख धर्मात्मा बनना है कि निर्भय पापी बनना है? कौन सी उपाधि अच्छी लगती है? हाँ, ये कोई उपाधि अच्छी नहीं है। मैं ज्ञायक हूं, ज्ञायक ही रहूं, इससे अच्छा और कौन सी उपाधि होगी? और उपाधि नहीं है तो स्वभाव है। देखना,
पढ़ते हैं, विचार करते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनि राजे। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह पहले नंबर पे रखा, सबसे बड़ा परिग्रह, जिसके बस होकर जीव घोर पाप भी करता है और मिथ्यात्व के कारण से अनंतानुबंधी का बंध होता है। अनंतानुबंधी कषाय के भी अनंतानुबंधी पना क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व साथ में पड़ा हुआ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। ये अनंतानुबंधी शब्द क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि पहले मिथ्यात्व खड़ा है सामने। हाँ बोलो, इस समय अभी हम जब बैठे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, इस समय हमें क्रोध तो नहीं हो रहा ना? आत्मा की बात सुनते तो मान तो नहीं हो रहा ना? कोई मायाचारी का विकल्प तो होगा ही नहीं, और लोभ की तो कहीं बात ही नहीं होनी चाहिए। अब विचार करके देखो, चार कषाय इस समय है कि नहीं है? इस समय अभी स्वाध्याय के काल में मैं अच्छा सुनाता हूं, क्या कह रहे हैं? मैं अच्छा सुनाता हूं, ऐसा ही सुनाऊं तो लोगों को बहुत लाभ होगा। लोभ कषाय चल रही है। हाँ लोभ कषाय चल रही, और सुनाऊं और सुनाऊं और सुनाऊं, और इधर से भी लोभ, और सुनूं और सुनूं और सुनूं और सुनूं। लो सुनना नहीं है, समझना है और सावधान होना है। क्या कह रहा है? और सुनना कहते ही उसको है जिसमें सावधानी होए तो कहलाता सुना। पिताजी चिल्ला रहे हैं, बेटा एक गिलास पानी लाके दे, पानी लाके दे, पानी लाके दे, और पता लगा पिताजी मर गए प्यासे, और बाद में लड़के ने प्याऊ खोल दिया उनके नाम पे, पिताजी की स्मृति में प्याऊ, शीतल जल प्राप्त करें यहां से। तो मैं आपसे पूछता हूं, वह बच्चा पिता से प्रेम करता था कि क्रोध करता था? क्यों प्याऊ खोला ना उनके नाम का? कि वे पिताजी तो मर गए पानी के लिए बोलते बोलते, और तूने उनके नाम का प्याऊ खोल दिया, क्रोध चलता है। अभी स्वाध्याय के काल में भी क्रोध चलता है। कैसे क्रोध चल रहा है? हम इस स्वाध्याय में भावों पे तो ना जाएं और शब्दों को पकड़ लें, आनंद मान लें। किस बात में आनंद मान लिया? ये वाला जो दृष्टांत सुना था, इसमें तो इतना मजा आया, इतना मजा आया जिसका कोई पार नहीं। क्या कह रहे? तो राग में रस मान लिया और स्वभाव को भूल गया, ये क्रोध है। हाँ और राग का रस चलता है, पता कैसे चलता है? अभी स्वाध्याय में बैठे बैठे काल में भी अपने लोग याद आते रहते। ये बात इतनी अच्छी आई थी आज, सहजता में इतनी बढ़िया बात आ गई थी। मैं यही चाह रहा था ये बात मेरा बच्चा सुन ले, मेरे बेटे के कान में पड़ जाती, आज शायद सुधर जाता वो। क्या बोल बोल के थक गया कि बेटा बैठो बैठो, बैठता नहीं, आज सुन लेता तो सुधर जाता। कषाय चल रही है तुझे अपने आप से। तू अपना सुधार तो मुख्य नहीं करता है, और जगत को सुधारना चाहता है, कर्ता बुद्धि है, क्रोध है आत्मा के प्रति, क्योंकि आत्मा ज्ञाता स्वभावी है और तू उसे करता देखता है, क्रोध चलता है। पंडित जी बहुत अच्छा हुआ कि वो आपकी बात सुन के हमारा लड़का सुधर गया, हमको तो बहुत प्रसन्नता, हमारा लड़का सुधर गया, लाइन पे आ गया, बहुत अच्छा है। क्या कह रहे? मेरा लड़का सुधर गया, मेरा लड़का सुधर गया, मेरा लड़का सुधर गया, मान कषाय में मर गया। हाँ मायाचारी कर ले, सुनते सुनते झोंका आ जाए नींद का, और पूछा कि भैया क्या हो गया, थकान लग रही, प्रमाद हो गया, क्या हो गया? नहीं 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 साहब ऐसा कुछ नहीं है, बात बड़ी गंभीर थी तो मैं गंभीरता से चिंतन कर रहा था। है बहुत बढ़िया बात, तो बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ क्या बढ़िया बात थी जिसका चिंतन आप कर रहे थे? पंडित जी आवाज नहीं आ रही, शायद कुछ नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, आवाज नहीं आ रही, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लगती है। स्वाध्याय करते काल में भी ज्ञाता स्वभाव लक्ष्य में नहीं होगा, मिथ्यात्व के कारण से क्रोध मान माया लोभ सब पड़े। और ये समझ लेना, मूल मिथ्यात्व पड़ा है तो 24 परिग्रह पड़े। इसलिए सर्वप्रथम में प्रथम सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छोड़ना, ऐसे टोडरमल जी की आज्ञा है। सत्य व्यसन से बड़ा पाप जानकर मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, हंसना भी कषाय है। कि बोले स्वास्थ्य के लिए तो हंसना बहुत अच्छी चीज होती है, इसको कषाय के खाते में रखा गया। किसको? हास्य को। समय पता ना चले। हाँ कौन से वाले प्रोग्राम देखना चाहिए जिसमें लड़ाई दड़ाई हो, मार धाड़ हो, हिंसा हो, वो देखना चाहिए कि जिसमें खुशी हो जाए, आनंद हो जाए?
क्या देखना चाहिए, प्रोग्राम कौन सा देखना चाहिए, है कि कॉमेडी के प्रोग्राम देखें तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं ना, कि वो भी कषाय का ही परिणाम चल रहा है। हाँ, बोलो हमारे दिगंबर जिन जो भगवंत हैं, वीतरागी भगवंत हैं, उनकी मुद्रा कैसी होती, क्या नाम है? वीतरागी की मुद्रा को क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? सौम्य मुद्रा होती है, हंसमुख मुद्रा नहीं होती। लोगों को पता नहीं है, तो कई बार ऐसा सुनता हूं मैं किसी किसी के मुंह से, हमारे जो भगवान है ना मंदिर में, इतनी हंसमुख मुद्रा है, इतनी प्रसन्न मुद्रा है, देख के शांति आ जाती है। हंसी देख के कभी शांति नहीं आती है, क्योंकि वो कषाय का रूप है। सौम्य मुद्रा है, ना उसमें हास्य है ना उसमें नीरसता है, समता की झलक दिखती है। क्या कह रहे हैं? हास्य, रति, अरति, किसी के प्रति स्नेह का परिणाम, किसी के प्रति द्वेष का परिणाम, हास्य, रति, अरति, शोक, शोक भी कषाय है, शोक भी परिग्रह है। लोगों के अपने इष्ट का वियोग हो जाए और उसके राग में कहो अपना जीवन खो बैठे, चला गया साहब, चला गया, चला गया है। देखो ये तो निश्चित क्रम है ना, कि संयोग है तो वियोग रूप अवस्था होने ही वाली है, इससे तो कोई बच नहीं पाया, ना कोई बचेगा। लेकिन कोई है जो बच सकता है, जो संयोग को संयोग देखे तो फिर उसको वियोग का दुख नहीं होने वाला। शोक में समय बिताता है, शोक में। और दुनिया भी बड़ी विचित्र है, शोक के प्रसंग में ज्ञान की चर्चा नहीं करती, शोक की ही बात करती है। किसी के इष्ट वियोग हो गए, आने वाले जो बैठने के लिए लोग आते हैं, वो लोग क्या बातें करते हैं। हमने तो लगभग जहां तक हमारी क्षमता सीमा है, हमने वो प्रारूप बदल दिया, बदल देते प्रारूप। कैसा? किसी के इष्ट वियोग हो, आप उसके घर बैठने जाओगे तो लौकिक चर्चा प्रतिबंधित है आपकी, वहां जिनवाणी रखी रहेगी, क्योंकि उसके घर में उसको छूने का निषिद्ध है, आपको नहीं है। आप उसकी अलमारी में से निकालो और एक चटाई लेके दूर बैठ के पढ़ना चालू करो। जो लोग आएंगे वो बैठ करके शांति से सुनना है तो सुने, बोरियत हो तो जाओ। क्या कह रहे हैं? इसके अलावा और कौन सा रस है, अध्यात्म रस के अलावा और कौन सा रस है जो शोक को पार कर सकता है, जो शोक को नष्ट करे? ऐसा प्रयास हुआ? जैसे ही तीसरा हुआ और शुद्धि हुई घर की, उसके बाद उनके घर में स्वाध्याय चालू कर देते हैं जाके। स्वाध्याय मतलब सामान्य चर्चा, आगम ग्रंथ आदि नहीं लेते, सामान्य चर्चा, 12 भावनाओं के चिंतन, उसके ऊपर चर्चा, वार्ता, स्वाध्याय। अब जो घर कुटुंब के भी लोग हैं ना, रिश्तेदार बैठे हैं, तो बैठेंगे ना व्यवहारिकता में, और नहीं तो फिर वही रोना धोना मचाने वाले हैं। 10 दिन बाद भी आए तो घड़ियाली आंसू वाला काम चलना है। कौन सा? वो तो बहुत अच्छे थे, कैसो हो गओ, क्या हो गया था, अब तुम्हारा कौन करेगा। मतलब असरण जगत का पूरा सार यही बताने आते हैं। पूरा शरण बताओ भाई, उसको ऐसा लगा मेरी शरण छिन गई, उसको शाश्वत और सत्य शरण का परिचय कराओ। क्या है शाश्वत सत्य शरण? कि पंच परमेष्टि व्यवहार से शरण है और निश्चय से शुद्धात्मा शरण। शोक परिग्रह है, क्योंकि उस शोक में जो परिणाम होते हैं वो आर्त ध्यान होता है, और उस आर्त ध्यान में दुर्गति का बंध हो जाता है। परिग्रह में रखा। हास्य, रति, अरति, शोक, भय। भय भी अपने आप में परिग्रह है। अपने को भय है किसी तरह का? हाँ है भय? बोलो कौन सा भय? हाँ, सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है, और मिथ्या दृष्टि को सप्त ही नहीं असंख्यात प्रकार के भय होते हैं। हाँ, एक बार एक साधु को किसी ने पैसों की थैली दे दी, ये लो आश्रम की व्यवस्था के लिए आप रख लो, जरूरत पड़ेगी, बिना पैसे के काम थोड़ी ना चलने वाला है, रख लो। रख लिया। जब नहीं था तो चैन की नींद आती थी। अब करे तो करे क्या, कि पैसे की सुरक्षा क्या करे, तिजोरी तो है नहीं घर में, आश्रम में, तो रखें क्या? तो तकिया में भर के, अपने सर तकिया में भर के और सर पे नीचे रख के सो रहा। अब सोए और नींद ही नहीं आए, करवट बदले करवट बदले। अब जो शिष्य है उसको मन में विकल्प आए बार बार कि क्या हो गया गुरुजी को, इनको नींद क्यों नहीं आ रही। हाँ, तो भय लगा था। किस बात का भय?
कोई ले जा ना ले, कोई चुरा ना ले, कोई ले जा ना ले, कोई चुरा। अरे आपको मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताऊं, ट्रेन में आप जाते हो ना, ट्रेन में, और आप कलकत्ता तरफ जाओ, मतलब शिखरजी साइड में जाओ, कलकत्ता में तो अच्छे लोग रहते हैं, वो झार सूखड़ा और ये सब पड़ता ना, जो क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा, वहां नियम से आपका परिग्रह मुक्त कर देते हैं वो आपको। हाँ, वो शिखरजी जा रहे हो, आप क्या करोगे परिग्रह ले जाके? यहीं छोड़ो, परिग्रह नहीं ले जाना। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरी बहन का गया, मेरा गया। जिंदगी में पहली बार नींद आई थी ट्रेन में, बस उस दिन से समझ लिया सफर में सोना नहीं, सदैव जागृत रहना चाहिए। हम यहाँ संसार अवस्था में सफर चल रहा है, इसमें सो गए तो लुट जाएंगे। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। एक बार नींद आ गई, बस जो ऐसा कंबल ओढ़ा, ठंडी के दिन थे, पूरा सूटकेस चला गया। हाँ, सूटकेस चला गया। पंच कल्याणक में गए थे, मनाने तो गए थे गर्भ और जन्म कल्याणक, तब कल्याणक की स्थिति आ गई सीधे। कुछ बचे ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, पहनने को ही नहीं बचे, कपड़े ही नहीं बचे, एक जो पहने थे उसके अलावा कुछ नहीं था। अब उस समय देखो, विचार करो, जो मेरा नहीं था वो गया कि मेरा गया? हाँ? मुझे उस दिन समझ में आया परिग्रह कितनी समस्या है। जब मैं एफआईआर दर्ज कराने वहां पहुंचा हावड़ा रेलवे स्टेशन पे, तो जो वो एफआईआर नोट करता है वो बोलता है क्या क्या गया तुम्हारा? तो मैंने कहा एक सूटकेस था बड़ा सा, वो क्या क्या सामान थे, 10-15 जोड़ी कपड़े थे। बोले 10 लिखूं कि 15 लिखूं? अब मैंने कहा 10-15 थे लगभग। तो वो कौन कौन से रंग के थे अब ये इतने याद नहीं है। मैंने कहा 5-6 जोड़ी कुर्ता पैजामा थे, 2-3 जोड़ी पैंट शर्ट थे, और ऐसा था वैसा था। बोले गया चोरी किसका है? मैंने कहा मैं फाइल लिखाने आया हूं, मेरे ही गया। तो तुम्हारा गया और तुमको नहीं पता है, तो हम किसका ढूंढ के लेकर के आएंगे? अब मैंने कहा इतने ध्यान से थोड़ी ना हम रख रहे थे कि हमको मालूम है चोरी हो जाएगा। ऐसे ही आपके घर में कितना रखा है आपको नहीं पता, पर कर्म को पता है। वहां अकाउंट में पूरा नोट है, क्या कह रहे हैं, सब नोट है, हिसाब किताब प्रॉपर चल रहा है। और उतना ही नहीं जो घर में रखा है, जितना अंदर वासना में पड़ा हुआ है, 3 लोक के विश्व वैभव को भोगने का परिग्रह पाप इस जीव को निरंतर बंद होता है, यदि उसने परिग्रह परिमाणवत अंगीकार नहीं किया है। तो आज के दिन कोई ना कोई नियम लेकर के ही उठना भैया। क्या कह रहे हैं? कोई ना कोई नियम लेके उठना। अब वो आप तय कर लो कौन सा नियम लेना है। 5 इंद्रिय के विषयों में अनावश्यक वस्तु के संग्रह का त्याग तय कर लो। कितने जोड़ी कपड़े आपको चाहिए, करो तय कितने चाहिए। कितने ही रखे रह जाते हैं, कभी पहनने में नहीं आते हैं, पर रखें तो रखें। क्या कह रहे हैं? अब जिसके परिग्रह निर्णय हो गया ना कि मेरे को इतने जोड़ी रखना, कि 8 जोड़ी कपड़े रखना है, ये 5 जोड़ी रखना। मैं आपको बताता हूं, मैं 10 लक्षण पर्व में जाता था तो 10 दिन के लिए जाना, मैं 7 जोड़ी कपड़े अपने लेके जाता हूँ। तो 7 जोड़ी में कभी बारिश भी हो जाए, ना सूख पाए तो भी काम चल जाता है, नहीं तो अपना धोए सुखाए और फिर पहन लिए। क्या कह रहे हैं? तो वजन भी हल्का और विकल्प जाल भी ज्यादा कुछ नहीं। जैसे तय करना हर चीज का, बर्तन भांडे कितने इकट्ठे करना, वो बहिरंग परिग्रह में आएगा वो सारी चीजें। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, एक व्रती त्यागी के लिए समाज में सूचना दी गई कि ये कोरे बर्तन में ही भोजन लेते हैं, ये घर के उपयोगी बर्तनों में भोजन नहीं लेते, जो भोजन में यूज होगा उस बर्तन में उनका भोजन नहीं होता। सूचना दी गई समाज में कि भाई जिसके घर में भी कोरे बर्तन रखे हों बिना यूज किए हुए, तो वो ला करके यहाँ पर इकट्ठा कर दे। आंखों देखी सच घटना बोलता हूं। क्या कह रहे हैं? अब लोगों को भक्ति तो बहुत आती, बर्तनों का अंबार लग गया, इकट्ठा हो गया। तो मुझे उन्होंने दिखाया, देखो बर्तन बहुत आ रहे हैं, खूब सारे आ रहे हैं। मैं किसके लिए आ रहे हैं? अरे बोले व्रती जी के लिए आ रहे, व्रती जी के लिए। मैंने कहा इतने में तो 4 लड़कियों की शादी निपट जाए, जितने बर्तन इकट्ठे कर ली तुमने। हाँ, पहले देते थे ना ब्याह में, लड़कियों के ब्याह में बर्तन दिए जाते थे, हंडा गुंडी और पता नहीं क्या क्या देते थे, कोपर और ऊपर ढेर सारी चीजें। ऐसे अंबार लग गए, अंबार लग गए। मैंने उन्हें बड़े पंडित जी का एक कोटेशन सुनाया
कि वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं खोजता, और हम वैरागी के नाम पे इतनी व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं, इससे जिन शासन की बड़ी अप्रभावना होती है। लोग कहेंगे कि देखो वैराग्य व्यवस्थाएं नहीं खोजता, ऐसी बात कहने वालों के लिए कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। बात ख्याल में आ रही? परिग्रह का सीमांकन किए बिना आप कभी शांति से चैन से बैठे नहीं पाओगे। और सबसे बड़ा पाप है परिग्रह। 5 प्रकार के पाप में दुनिया इसको पाप मानने को तैयार नहीं है। हिंसा को पाप बोलते हैं, झूठ को पाप बोलते हैं, चोरी को पाप बोलते हैं, कुशील को पाप बोलते हैं, लेकिन परिग्रही की माला पहनाई जाती है। धनवान हो तो जगत उसकी प्रशंसा करे, क्या बोलेगा? साहब बहुत दानी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनका तो बहुत अच्छा परिणाम है। आप विचार करके देखना, ये जो दान के परिणाम की प्रशंसा की गई है, उसमें भी कुछ ना कुछ मान कषा यदि चल रही है, तो वो ना तो दान है, और वो जो परिग्रह की प्रशंसा की गई है वो हिंसा और पाप की ही प्रशंसा है। क्यों भैया, किसी की ऐसा तो नहीं लग रहा हमारी बुराई चल रही है? क्योंकि पैसा अच्छा लगेगा, वो पैसे को कोसेंगे हम तो बुरा तो लगने वाला है, और थोड़ा बुरा तो लगना ही चाहिए। बुरा ना लगे तो भला कैसे हो? क्या कह रहे हैं? हाथ में फोड़ा हो गया हो और वैद्य दवाए नहीं तो ठीक कैसे होगा? अरे नहीं, छूने ही नहीं देंगे हम आपको, छूने ही नहीं देंगे, आप तो दूर ही से देख लो। बोले नहीं, इलाज नहीं हो सकता, हम तो दबा के देखेंगे, और तुम्हारे कहे से नहीं दबाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार दबाएंगे। वो जो दबाता है फोड़े को वैद्य, हाँ, वो दर्द देने के लिए दबाता है कि दर्द मिटाने के लिए दबाता है? दर्द मिटाने के लिए दबाया गया है। दर्द तो थोड़ा सा होगा, क्योंकि तूने उसे अपना माना था। जब उसके त्याग की प्रेरणा दी जाएगी तो राग कहेगा कि नहीं छोड़ो, लेकिन ज्ञान को उर्द करोगे तो कहेंगे मेरा है क्या जिसको छोड़ने की बात है? क्या कह रहा है? ज्ञान कहेगा मेरा क्या है? विचार करके देखो, जो भी धन वैभव संपत्ति हमको पुण्य प्रमाण मिला है, उसमें मेरा क्या है? पैसे का आत्मा के साथ कौन सा संबंध होता है? कोई संबंध नहीं होता। 11वां प्राण लिखा है जिनवाणी में पैसे को, धन को। हमने तो सुना था 10 प्राणों से व्यवहार से जीव जीता है और निश्चय से चैतन्य प्राणों से जीता है। बृहदेव संग्रह में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने गाथा डाली, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय दूध चेदना जस। व्यवहार से जीव 10 प्राणों से जीता है और निश्चय से चैतन्य प्राण से जीता है। और रत्नकर्ण शाहुकाचार्य में लिखते हैं 11वां प्राण धन है। क्या है? 11वां प्राण धन। विचार करके देखना, आना जाना सब उदय प्रमाण है, लेकिन जो विषयों की इच्छा है, ये विषयों की आसक्ति और इच्छा इस जीव को दुर्गति ले जाने वाली है। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह का परिणाम ये दुर्गति का ही कारण है। देखो कहां तक आए थे, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब क्या? ग्लानि का परिणाम, ये परिग्रह, ग्लानि का परिणाम परिग्रह। देखना, एक बात समझना, आपके पाप के उदय से आपके शरीर में ऐसे रोग आ सकते हैं कि आपका हाथ पैर चलना बंद हो जाए, पलंग में पड़े रह जाओ, 10 लक्षण व्रत सामने हो और आपको दर्शन तक न करने मिल पाए, और वहीं बिस्तर में ही आपकी अशुद्धि हो रही है। अब हो सकता है ग्लानि का परिणाम आ जाए। ऐसी दुर्गति किसी की ना हो भगवान। जैसे पाप का उदय हमारे आया, जैसे अभी हमारे को हमको मालूम हम कैसे दिन काट रहे हैं, ग्लानि हो गई। किससे? देह से। वो भी परिग्रह के खाते में जाएगा, क्योंकि देह के प्रति जो दुश्मनी का परिणाम है, द्वेष का परिणाम है, ये कषाय है। गजब की बात है। देह से द्वेष नहीं करना है, देह को ज्ञान का विषय बनाना है, लेकिन अज्ञानी को द्वेष हो जाता है। हाँ, कष्ट ना सहा जाए तो कहता है हे भगवान उठा लो। अब कष्ट नहीं सहा जाता तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, भगवान ऐसे कष्ट वाले लोगों को उठा के रखेंगे कहाँ? ये मोक्ष में तो दुख का नामो निशान नहीं है, अजय कष्ट वाले लोगों को उठा लें तो रखें कहाँ? हैं? और उठा लें तो वो वीतरागी भगवान कैसे?
तू कष्ट को हटाने का मत सोच, तू उसमें से उठ के निकल जा। कैसा निकल जा? देह छूटने के पहले देह दृष्टि छोड़ने का अभ्यास कर, जिससे ऐसी प्रतिकूलता आए तो भी परिणाम विचलित ना हो। जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो वेद का उदय ये भी परिग्रह। बोलो पुरुष लोग हाथ उठाओ। पंडित जी किस अपेक्षा से बताना है ये बताओ। जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की परिभाषा बताई थी उस अपेक्षा से उठाना है तो हम अब भी हाथ उठाते हैं, और अगर आप वो वाली बात से कहते हो तो फिर हम उस हिसाब से सोच के हाथ उठाते हैं। आप पहले क्लियर करो, क्लियर। बहुत कंफ्यूजन करते हो, कभी निश्चय से बोलते हो, कभी व्यवहार से बोलते हो। अरे आप भी स्वतंत्र हो ना, बोल दो, उसके बाद बता देना हमने निश्चय से बोले थे कि व्यवहार से। निर्णय तो करना है ना। आपने बोला पुरुष है हम, तो हाथ उठा दिया, तो हमने पूछा आप पुरुष हो कि आत्मा हो, तो कहना हम व्यवहार से जो पुरुष वेद है उस अपेक्षा से पुरुष कह रहे हैं, हम मान्यता से पुरुष नहीं है, हम तो आत्मा। ये भेद ज्ञान ही तो करा ना, कोई हाथ पैर उठाने से थोड़ी ना अपने कल्याण होने वाला है। हमारे ऋषभ जी बोलते ना, हाथ उठा के ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अब भाई ठीक है, अच्छी बात है, ताली बजाने प्रेरणा दे रहे, लेकिन बोलो ताली बजाने से क्या होगा? भाव का भाव हो जाएगा है? ये नहीं होगा। पर वो थोड़ी जागृति लाने की दृष्टिकोण से ऐसी बात कहते हैं कि उत्साह बने, उपयोग इधर टिके, थोड़ा यहाँ पे परिणाम जुड़े, इसके लिए वो बात कही जाती। ऐसे यहाँ पे समझना, यहाँ जितनी भी चर्चा आ रही इसका एकमात्र प्रयोजन जो 3 वेद की बात की है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो 3 वेद कहे हैं, मैं ज्ञायक आत्मा इन वेद से रहित हूं। अवेदक शब्द है, अवेदक आत्मा के लिए क्या है? अवेदक, वेद से रहित है आत्मा। अभी यहाँ गजब की बात है, ना यहाँ कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, नपुंसक की बातें नहीं कर रहे, ना स्त्री ना पुरुष, सब कोई जितने हैं सब आत्मा ही हैं। ऐसा श्रद्धान में लेना, इसका मतलब 3 परिग्रह तो गए फटाफट। कौन से वाले? वेद संबंधी परिग्रह का त्याग, और बाकी बहिरंग की बात तो लिस्ट मैंने बता दी, आपको खुद तय करना पड़ेगा। धन धान्य दासी दास कुप्य भांड, कितना रखना, कितना इकट्ठा करना, कैसा करना। साहब 4-5 नौकर हैं हमारे पास, पता है आपको? एम्प्लॉयज कितने हैं आपके? बोलो, बड़ा उद्योगपति बैठा है कोई? यहाँ नहीं बैठा। हाँ, कोई है बड़े उद्योगपति जिनके 25-50 एम्प्लॉय हो? मेरे अंडर में इतने लोग काम करते हैं, परिग्रह। मेरे इतने नौकर हैं, इतने वर्कर हैं, इतने एम्प्लॉय हैं, परिग्रह। धन्य धान्य दासी दास कुप्य भांड, बर्तन कितने, कपड़े कितने, सामग्री कितनी, ऐसे बहिरंग परिग्रह के नाम गिनाएगा। तो विचार करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चलें, क्योंकि टाइम तो बहुत शीघ्रता से जाता है। 9 बज चुके हैं, 1 मिनट 2 मिनट बचे मेरी घड़ी में। आप मत देखना आपकी घड़ी, तो आप देखोगे तो फिर वही वाली बात आएगी, आप देखोगे पाप पड़ेगा, और मैं देखूंगा तो पुण्य लगता है ना। तो आप नहीं देखना, मैं ही देखूंगा। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। उत्तम आकिंचन को गुण जानो। क्यों जानो? गुण उसी को कहते हैं जो त्रिकाल स्वभावी होता है। शक्कर का गुण मीठापन त्रिकाल स्वभावी है, ऐसे आकिंचन आत्मा का त्रिकालिक गुण है। आत्मा को पर से कुछ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने में परिपूर्ण द्रव्य। क्या कह रहे? उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह का जितना विकल्प है ना, ये सब दुख ही दुख है। एलिजाबेथ द्वितीय, ब्रिटेन की जो रानी थी, एलिजाबेथ, नाम सुना? पंडित किशन चंद जी साहब ने अपनी पुस्तक में उसका बायोग्राफी का कुछ संदर्भ दिया। उसके पास में जो कलेक्शन था, उसका मटेरियल था, कलेक्शन, उसकी लिस्ट दी है पूरी। क्या क्या था उसके पास? 20,000 तो थे ऑयल पेंटिंग्स, 20,000 ऑयल पेंटिंग थी। क्या कह रहे हैं? और लगभग 19 या ऐसे कुछ हजार संख्या बताई है जिसमें वाटर कलर पेंटिंगें थी। यानी उसको इतनी पसंद थी पेंटिंग, इतनी पेंटिंगें थी। और उसका जो फर्नीचर था और जो उसका सामान था, उसकी इंडेक्स लिस्टिंग थी 75 वॉल्यूम में।
75 पुस्तकों में लिखा हुआ था कि इसका परिग्रह कितना है। क्या कह रहे हैं? पर जब गई दुनिया से तो क्या लेके गई थी? कोहिनूर ले गई कि नहीं ले गई? है ये कोहिनूर वही है अपना। भारत वालों का कोहिनूर कहाँ है? ये बोले ब्रिटेन में है। और शुद्धात्मा वालों का, आत्मार्थियों का कोहिनूर कहाँ है? कोई छुड़ा सकता है? कोई चुरा सकता है? कोई ले जा सकता है? कोई छीन सकता है? ये नहीं कर सकता, क्योंकि कोई इसे देख ही नहीं सकता, तो छीनेगा कैसे? हाँ, लेकिन मैं ही भूला बैठा हूं, मैं देखूं तो मेरे को उसका लाभ प्राप्त होगा। तो देखो क्या लिखा, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। इसकी वैसे व्याख्या अपन कर चुके थे, 10 लक्षण की चर्चा अपन ने पहले भी की थी, तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को तो पता होगा। अब समय इतना है कि मैं दोनों बात नहीं कर सकते कि आपसे पूछूं या मैं ही बताऊं, तो ज्यादा सरल तरीका यही कि मैं ही बोल दूं फटाफट। फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। जरा सी भी शल्य होगी ना तो व्रती नहीं हो सकता, क्योंकि व्रती की परिभाषा होती निशल्यो व्रती, और जिसको जरा सी भी शल्य है वो व्रती नहीं। एक साधु के पास 2 लंगोटी थी। क्या कह रहे? 2 लंगोटी, एक पहनता था, एक धो के सुखाता था। एक दिन एक चूहा आया और उसने एक लंगोटी काट दी। तो मन में विचार आया, यार एक लंगोटी कम हो गई है, इससे तो बहुत दिक्कत होगी, तो क्या करें? तो एक बिल्ली पाल ली कि चूहा भगाने के लिए बिल्ली रखो। अब बिल्ली पाली तो दूध कहाँ से लाए? तो गाय पाल ली। अब गाय पाल ली तो इसकी रख रखाव कौन करेगा? तो शादी कर ली। क्या कह रहे हैं? अब शादी कर ली तो फिर बचा ही क्या? हाँ, बचा क्या? तो बढ़ते ही चला जा रहा, 2 पैर से 4 पैर, 4 पैर से 6 पैर, 6 पैर से 8 पैर, फिर एक कमरा कम पड़ा तो 2 कमरा, फिर 4 कमरा, फिर 6 कमरा, फिर 1 घर, 2 घर, 5 घर, 10 घर। फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। एक लंगोटी की चाह में पूरा संसार बस गया। भाले न समता सुख कभी नर, बिना मुनि मुद्रा धरे। वास्तव में देखा जाए तो दिगंबर मुद्रा धारण किए बिना कोई जीव कभी सुखी हो सकता नहीं। भाले न समता, और वो भी दिगंबर मुद्रा कौन सी? समता वाली, जिनको विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसी दिगंबर मुद्रा की प्रेरणा दी जाती है। बिना मुदि मुद्रा धरे, धनी नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुर पायनी परे। धन्य है निर्गंत मुनिराज, जो स्वयं निर्गंत है, नग्न है, अंदर से भी नग्न है, बाहर से भी नग्न है, और ऐसे निर्गंत मुनिराजों के चरणों में सुर असुर पायनी पड़े। इंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, सौधर्म इंद्र, महेंद्र, सब इनके पैरों में आकर के सर झुकाते हैं। हाँ? राजा भी जिसके सामने सर झुकाए वो महाराजा है। और महाराजा के पास होता क्या है? जग को दे दी जग की निधियां, कुछ नहीं है, लेकिन बोलो निर्धन है कि नहीं है? कि उनसे बड़ा धनवान कोई नहीं, क्योंकि उनके पास समता रूपी धन है। उदय को समता से देखते जानते हैं, इससे बड़ा धन कोई दूसरा नहीं होता। क्या कह रहे हैं? आप विचार करना, जितना जितना ज्ञानाभ्यास बढ़ेगा उतनी उतनी समता आएगी, और जितनी समता आएगी उतनी शांति होने लगेगी। एक दुकान से 2 दुकान करके आप सोचो धन बढ़ेगा, सुखी होगे? नहीं, तकलीफ और वेदना और दौड़ भाग ही बढ़ने वाली। और ये तो समझ लेना, ये ऐसी आग है जो जला के राख कर देगी, लेकिन बुझने वाली नहीं है। विषयों की जो आग, इसको तो सीमित किए बिना कोई दूसरा उपाय होता ही नहीं। और गृहस्थ की भूमिका है तो सीमित, और मुनिराज की भूमिका है तो त्याग। क्या कह रहे हैं? पर अभ्यास अभी से करे तब आगे बढ़े। घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। मुनि धर्म का अभ्यास कहां से चालू होता है? घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। घर में ही अभ्यास चालू करना, परिग्रह सीमांकन करना, और परिग्रह में सब तरह की चीजें नए तय कर लेना। गाड़ी कितनी, मकान कितना, धन कितना, पैसा कितना, वैभव कितना है, बाल बच्चे कितने, क्या कह रहे हैं? सब तय कर लेना, कितना कितना कितना। जितना विस्तार होगा उतना विकल्प जाल बढ़ते चला जाएगा।
हाँ भैया, थोड़ा सावधानी से सुनना। आप लोगों की अंतर्मुख मुद्रा देख करके मुझे बहुत घबराहट होती कई बार। हाँ, थोड़ा शांति से हलन चलन होना चाहिए ना, चैतन्य की चहल पहल दिखे, आप लोग एकदम स्थिर हो जाते हैं तो मुझे लगता है नेटवर्क चला गया। तो मेरे को लगता है मैं बोल किससे रहा हूँ, नेटवर्क ही नहीं है। भाई नेटवर्क हो तो चैतन्य में थोड़ा सा जागृति तो दिखे। हाँ, आखिरी लाइन है, घर माही तिसना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। जिसने घर में अभ्यास किया उसकी संसार की रुचि यहीं छूट गई। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। कहां पर? घर ही में वैरागी। ऐसा नहीं समझना अंतर्मुहूर्त में काम हुआ था, अभ्यास घर से पहले से चालू हो गया था और तगड़ा अभ्यास चलता था। आप भरतेश वैभव पढ़ें, आपको पता लगेगा घर में वैराग्य कैसे होता है। बहु धन बुरा हूं भला कहिए, लीन पर उपकार सो। बहुत धन बुरा कहिए, बहुत धन नहीं, बहुत धन की आसक्ति का परिणाम बुरा कहिए। उदय प्रमाण जो प्राप्त हुआ उसमें संतोष और उसके भी त्याग की भावना। अब त्याग की भावना में पात्र मिल जाए तो दान करे और नहीं तो फिर त्याग ही करे। हाँ? पड़ी थी पास सब दौलत, सभी साली बहाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली। सिकंदर ने बोल के गया था, मेरे को जब लेकर के जाओ ना जनाजा मेरा, तो मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना और मुट्ठी खोल देना। क्या कह रहा है? मुट्ठी खोल देना। मालूम है जन्म होता ना जब बच्चे का, तो कैसा होता है? हाथ खोले रहते हैं कि बंद मुट्ठी रहती है? हाँ? बंद मुट्ठी रहती ना, और जाता है तब कैसी खुली रहती? ऐसे पसरी रहती है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें नहीं है तो क्या बता रही हैं? तू भले इच्छाएं लेकर के आया था, लेके आया था, ले जा कुछ नहीं सकता, छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसको लेके जा जो तेरा का भी साथ ना छोड़े, जो तेरी परिपूर्णता रहे। ऐसे ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य में लेकर के जाए तो निश्चित ही फिर कभी किसी की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा अकिंचन धर्म आप और हम सभी के जीवन में प्रकट हो तो निश्चित ही हम निष्परिग्रह की भावना भाते हुए और स्वरूप सन्मुखता करते हुए मुक्ति श्री को प्राप्त करें। इस भावना से विराम लेते हैं। आइए, आज की मैंने भक्ति के लिए प्रेषित किया था ना, बहुत सारे नाम हैं और मेरी अपेक्षा है कि सभी लोगों को अवसर प्राप्त होता जाए अलग अलग क्षेत्र से। तो इसलिए आज की भक्ति का जो अवसर है वो शिल्पा जी बहन है ग्वालियर से। आपका माइक अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है जी, बोलिए। प्रारंभ करेंगे। पहले ये बच्ची गाएगी छोटा सा। हाँ, चलेगा चलेगा। तेरे अंतर में भगवान है, तू अगर फिर भी अनजान है, माता जिनवाणी समझा रही, सिद्धों जैसी तेरी शान है। तू ही परमात्मा, प्रभु भी परमात्मा, आज होगा प्रभु का प्रभु से मिलन। हो एक कारण प्रभु, एक कार्य प्रभु, गुण मिले 100 में 100 ही तो होगी लगन। ला 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 ला, ऐसी महिमा है हम क्या कहे, गणधर भी जब हैरान है, माता जिनवाणी समझा रही, सिद्धों जैसी तेरी शान है, तेरे अंतर में भगवान है। एक जिनवाणी स्तुति भी लेना भैया। हाँ हाँ, ऐसा करते हैं। अभी पहले मैं भाव प्रतिक्रमण करूंगा और उसके बाद फिर भले हम आपको मौका देंगे, क्योंकि भाव प्रतिक्रमण के बाद एक बहन और अभी लेंगी। ये बालिका का नाम क्या है? बेटी का नाम क्या है? आयरा जैन। आयरा जैन।
बहुत अच्छा। आयरा। आयरा, आयरा बहुत अच्छा। तो आयरा ने अभी बहुत ही सुंदर एक भक्ति ली। तेरे अंतर में भगवान है, फिर भी तू अनजान है, माता जिनवाणी कह रही, सिद्धों जैसी तेरी शान है। देखो, बच्चों को ना एक सहजता होती है, उनको ये नहीं लगता है लोग क्या सोचेंगे, तो वो सहजता के साथ में अपनी बात कहते हैं, और उतना आनंद, जो उनका आनंद अंदर में है वो पूरा छलकता है। हमको इतना ही सहज बनना है अपने इसमें। मैं आपको जो भक्ति के लिए आमंत्रित किया है, पूजा स्तुति के लिए आमंत्रित किया, उसका उद्देश्य इतना है हमारा राग का राग टूट जाए। अभी क्या होता है, जिसको अच्छा गाने का भाव होता है उसको लगता है मेरी आवाज कितनी अच्छी, मेरा राग कितना अच्छा, तो उसको भी प्रेरित करेंगे ये तेरी नहीं है। और किसी की खराब भी हो, किसी से ना गाते बनता हो और वो उसे पढ़ भी दे तो भी हम कहेंगे ये भी तेरी नहीं है। बात ख्याल में आई। पर बच्चों में ये सहजता होती कि बच्चों को कभी भी ऐसा विकल्प नहीं आता कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, उसकी मम्मी को ये प्रसन्नता हो रही है कि मेरी लड़की अच्छा गा रही, पर लड़की नहीं सोच रही हो कि मम्मी अच्छा गा रही, मेरा आनंद, मेरा आनंद, मेरा आनंद। ये आनंद की कला हमको अपने अंदर प्रकट करनी है, जो अंदर से ही आती है। आइए भाव प्रतिक्रमण करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे आज के जिनवाणी स्तुति आमंत्रण करता है वह परिवार को हम पहले आमंत्रित करेंगे, फिर उसके बाद आप एक अंतरा आप भी ले लीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं भाव प्रतिक्रमण। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए जिनवाणी स्तुति के वांचन के लिए कल हमने जिन्हें आमंत्रित किया था, लेकिन थोड़ा सा खोजने में हम उन्हें नहीं प्राप्त कर पाए थे, मैं उन बहन को आमंत्रित करता हूँ। लीला जी, राजू भाई, कंटोडिया, मुंबई। आपका हाथ उठा लीजिए। हाँ, सभी को जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी, आ रही है जी। प्रारंभ करें। जिनवाणी स्तुति जी। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है, तेरी उतारू आरती, तेरी उतारू आरती, तेरो नाम धन्य है। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, अमृत पिलाती, मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। अरिहंत भाषित जिनवाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी,
जीवन की नैया को तू तारती माँ, तेरो नाम धन्य है। तेरे श्रवण से महिमा समाई, चैतन्य चैतन्य की धून आई। संतों के हृदय को, ईश्वर के घर को, तेरे बुझाते छंद है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। सुनने से संसार का रशे सिखिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। तुझको नमन है, तुझको नमन है, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छी जिनवाणी स्तुति आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब पंडित जी के द्वारा ये रचित जिनवाणी स्तुति का पाठ अभी हमारी बहन ने किया। आइए एक पुनः एक स्तुति छोटा सा, सिर्फ एक दो, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, थोड़ा सा लीजिएगा। हाँ, आपका माइक अनम्यूट करिए। वाणी माता की जय हो। तूने मुझे जगाया है जिनवाणी माँ, सच्चा पथ दिखलाया है जिनवाणी माँ। हो तूने मुझे जगाया है जिनवाणी माँ, सच्चा पथ दिखलाया है जिनवाणी माँ। हे जिनवाणी माँ, मेरी जिनवाणी माँ, तू ही जिनवाणी माँ। क्रोध की लपटे मुझको घेरे, मान की तृष्णा हर पल मेरे। पापों की ये चार दीवारी आज लगी है चहुडिंग मेरे। तूने क्षमा कराई है जिनवाणी माँ, आज जब धर्म सिखाया है जिनवाणी माँ। ओ तूने मुझे जगाया है जिनवाणी माँ, सच्चा पथ दिखलाया है जिनवाणी माँ। छल कपटों में जीवन जीता, मायाचारी बन क्या बीता। दुख से भरा ये मेरा अंतर, कथनी और करनी में अंतर। हितकारी सुखदायिनी है जिनवाणी माँ, सुखदायिनी जिनवाणी है जिनवाणी माँ। हो तूने मुझे जगाया है जिनवाणी माँ, सच्चा पथ दिखलाया है जिनवाणी माँ। वाह, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। आयरा ने बहुत अच्छी ली, मम्मी का साथ भी दिया और बहुत अच्छी जिनवाणी स्तुति ली। क्या करना? हाँ बेटा, आयरा ध्यान से सुनो, मैं आपके लिए कुछ कह रहा हूँ। आप पाठशाला रोज जाना, और अगर पाठशाला ना हो तो जैसे मम्मी के साथ पढ़ते हो ना, ऐसे याद करना। और आपका जो नंबर बहन ऐड है हमारे स्वाध्याय ग्रुप में, वही नंबर है आपका व्हाट्सएप नंबर? नहीं, आपका नंबर, आप व्हाट्सएप वाला नंबर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिएगा जिसपे पेटीएम नंबर हो, वो वाला नंबर आप हमें सेंड करना। हम आयरा के लिए कुछ भेजना चाहेंगे। बहुत अच्छे ढंग से उसने प्रस्तुत किया, और निश्चित ही ऐसे बच्चे प्रोत्साहन के हकदार हैं, क्योंकि उनको देख के और बच्चों में भी उत्साह होता है। मैं प्राथमिकता रखना चाहूंगा उन बच्चों के साथ में जो बच्चे रियली उत्साह के साथ में इस तरह से भक्ति आदि प्रस्तुत करना चाहें। आइए, जिनवाणी माँ की सुंदर स्तुति के बाद मेरा अनुरोध है, जिन लोगों के नाम आए हुए हैं आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। मैं जब तक आप सबके साथ पूरी स्तुति का लाभ नहीं लूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब आप साथ रहोगे तो ठीक है। तो कल दिन में 3 बार स्तुति का अवसर बनने वाला है अपने को।
सुबह भी, दोपहर भी और शाम को भी। तो हम उसमें अधिक से अधिक लोगों का उपयोग करेंगे और आपका लाभ लेंगे। आप व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालना, मतलब जिनके आ गए हैं और जिनके और भेजने वाले वो व्हाट्सएप पे डालें। आगामी दिनों में हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। आइए हम सभी माँ जिनवाणी की भाव वंदना स्मरण करते हुए और 3 बार णमुकार मंत्र का उत्सर्ग करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। आइए विधि पूर्वक णमुकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सब साहुणं। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। इस तरह से आज आकिंचन धर्म की चर्चा स्वाध्याय करते हुए हम सभी आराधना पूर्वक अपना ये दिवस व्यतीत करें। और कल प्रातः काल ब्रह्मचर्य धर्म 10 लक्षण धर्म में दिवस के हिसाब से तो अंतिम दिवस, लेकिन धर्म आराधना के हिसाब से देखें तो यदि ये धर्म प्रकट होंगे तो कल से हमारा नया सत्र चालू कहलाएगा, मतलब हमारे जीवन में एक नए वर्ष का प्रारंभ कहलाएगा। तो निश्चित ही कल सब हम सभी ब्रह्मचर्य धर्म की पूजा के लिए उसी निर्धारित समय पे जुड़ेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। अभी जो माहौल पूरे देश में विदेश में जो चल रहा है, वर्तमान परिस्थिति क्या, विगत दिवसों में हमारे यहाँ की स्थिति भी बहुत भयावह हो रही है। आज हमारे एक साधर्मी का देह छूटा इसी समस्या, इसी के चलते हुए, और बहुत से और भी साधर्मी बंधु प्रभावित हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। तत्संबंध में हम लोग कुछ विचार भी कर रहे हैं कि कितना और संभाल हो सकती है। आप सब भी अपने मंदिरों में, जिन मंदिरों में, सामूहिक स्थलों पे बहुत सावधानी बरतें, दुराग्रह बिल्कुल भी ना करें। जो मर्यादा तय है राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, और हमारे पदाधिकारी जो तय करें आपके लोकल समाज, उसका बिल्कुल आदर पूर्वक आप सम्मान करें और उसका लाभ लें। क्योंकि वास्तव में ये धर्म की आराधना के लिए हमें जो भी समय मिला है वो निर्विघ्न मिलना चाहिए, उसमें कोई बाधाएं विघ्न ना आए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप उस मर्यादा का निश्चित ही ध्यान रखेंगे और आत्म आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल करेंगे। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।